हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक समास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस उठा के देखें, समास जरूर मिलेगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके छोटा कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्द है यहाँ पे, वर्ण नहीं है संधि की तरह। समास में शब्दों का मेल होता है, इसे हम पद भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। और जब ये मेल किया जाता है तो इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इस तरह से जो समास बनता है उसे समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। अब समास विग्रह क्या है? जब ये समस्त पद, इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं और इनकी विभक्ति बीच में आ जाती है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अर्थात दोनों पदों को पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं और इस प्रक्रिया में विभक्ति भी बीच में आ जाती है। तो समास और समास विग्रह अब हम आगे देखते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इनका कोई ऐसा फिक्स क्रम नहीं है, हम किसी भी क्रम में इनको समझ सकते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को समझने से पहले अव्यय शब्द को समझ लेना जरूरी है। अव्यय का मतलब है अव्यय, व्यय खर्च करना। तो अव्यय का मतलब खर्च ना करना, और खर्च नहीं कर रहे इसका मतलब एज इट इज बना हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही बना हुआ है, कोई रूप परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो शब्द जो काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, अर्थात उनका रूप ज्यों का त्यों बना रहता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब जब अव्ययी भाव समास की बात हो रही है तो यहाँ देखें हम, पहली बात इसमें कि पहला पद प्रधान होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्न समास में से किस समास का पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ हमें याद रखना है पहला पद अव्ययी भाव समास में प्रधान होता है। और इसकी दूसरी बात, पहला या पूरा पद अव्यय होता है। यहाँ दोनों बातें ध्यान देने योग्य हैं, पहला पद प्रधान होना और पहला या कोई भी पद अव्यय का होना। उदाहरण देखते हैं, यथा शीघ्र। अब यहाँ हम देख रहे हैं पहला पद है यथा। यथा शब्द अपने आप में किसी काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलता है। यथा शब्द को चाहे हम स्त्रीलिंग शब्द के साथ काम में लें या पुल्लिंग शब्द के साथ, एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ, लेकिन इनका रूप बदलने वाला नहीं है, यही अव्यय है। तो यहाँ यथा शब्द अव्यय है और यथाशीघ्र शब्द जो है इसमें अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह क्या होगा? जितना शीघ्र हो। अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति में वही यथा शब्द है, अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। अब अगला शब्द जो है वो ध्यान देने योग्य है, यथेच। यथेच, यहाँ हमें यथा शब्द अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा यथा प्लस इच, अर्थात दो शब्द जो हैं उनमें एक यथा है और दूसरा शब्द इच है। अब यहाँ यथा शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समझने की बात है यहाँ अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि यथा शब्द आया है और इसका विग्रह क्या होगा? इच्छा के अनुसार। अगला उदाहरण, प्रतिदिन। यहाँ प्रति शब्द किसी काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तनीय नहीं है, अतः प्रति शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन या हर दिन। अगला उदाहरण, प्रत्येक। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है, प्रत्येक में प्रति शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करके देखते हैं तो प्रति और एक शब्द अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ प्रति शब्द विग्रह में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सामने प्रत्येक शब्द में पूछा जाएगा हमसे
तो यहाँ प्रति शब्द याद रखना है, प्रति और एक, तो प्रति शब्द अपने आप में अव्यय है, अतः यहाँ पे अव्ययी भाव समास है और विग्रह होगा हर एक या प्रत्येक। अगला है प्रत्यक्ष। बिल्कुल वही बात है, प्रत्येक और प्रत्यक्ष में दोनों में प्रति दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोनों में ही प्रति अक्षी प्रति है, अतः अव्ययी भाव समास है और विग्रह क्या होगा, अक्षी के आगे, आंखों के आगे। अगले उदाहरण देखते हैं हम। ये अव्ययी भाव समास की ही बात चल रही है जब संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आमरण। आमरण में आ जो शब्दांश है वो उपसर्ग है। इसी तरह से आसमुद्र में भी आ शब्दांश जो है वो उपसर्ग है। ये देखिए आ, और इसमें भी आ। मरण शब्द अपने आप में अलग है, आमरण, मरण पर्यंत। जब आसमुद्र दोनों मिल गए उपसर्ग के साथ, उपसर्ग प्लस समुद्र शब्द, तो इसका विग्रह क्या हुआ, समुद्र पर्यंत। अगले उदाहरण है भरपेट। भर शब्द अव्यय है, किसी लिंग में विभक्ति वचन के अनुसार नहीं बदलता है। दूसरा है दरअसल। ये दोनों दरअसल और बाकायदा उर्दू के हैं, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं तो हमें इनको समझना भी आवश्यक है। दरअसल शब्द में अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह क्या होगा, असल में। दूसरा शब्द है बाकायदा, कायदे के अनुसार, तो यहाँ बा शब्द जो है यह उपसर्ग है। अगले उदाहरण है यावत जीवन। संस्कृत का उपसर्ग आ गया यावत जीवन, अर्थात जीवन पर्यंत। ये हमारा इसका विग्रह है अनुकूल। यहाँ अनु शब्दांश जो है ये उपसर्ग है और विग्रह क्या होगा, जैसा कूल है वैसा। अगला है निर्विवाद। यहाँ निर उपसर्ग है और विवाद अपने आप में मूल शब्द है और इसका विग्रह होगा बिना विवाद के। अब हम इस अव्ययी भाव समास में दो बातें सीख चुके हैं। नंबर एक, पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा, और दूसरी बात, जो संस्कृत के उपसर्ग वाले पद हैं उनमें भी अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखते हैं, यही अव्ययी भाव समास की बात चल रही है। अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति रिपीटेशन हो रहा है, जैसे उदाहरणों में देखिए हम, पल पल, धीरे धीरे, घर घर, साफ साफ, बीचों बीच, हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, ऐसे शब्द जो रिपीटेशन वाले हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं, ऐसे शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास फिर से समझें। पहला पद प्रधान, दूसरी बात पहला पद अव्यय, संस्कृत के उपसर्ग वाले पद और रिपीटेशन वाले वर्ड्स जो हैं उन सब में अव्ययी भाव समास होता है। एक बार इनका विग्रह देख लेते हैं। पल पल विग्रह होगा हर पल, धीरे धीरे का धीरे धीरे ही है, घर घर का प्रत्येक घर, साफ साफ बिल्कुल साफ, बीचों बीच ठीक बीच में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में। इस प्रकार जो पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। अगला उदाहरण है, नंबर 1 पे अव्ययी भाव समास हम पढ़ रहे हैं और नंबर 2 पे द्विगु समास। द्विगु द्वि शब्द से समझ में आता है पहला पद संख्यावाची है और यही इस समास का लक्षण है। द्विगु समास में पूर्व पद मीन्स पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन कहीं कहीं उत्तर पद मीन्स दूसरा वाला पद भी संख्यावाचक हो सकता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है और जो भी इसमें संख्या होती है वो किसी समूह का बोध कराती है। उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण है दो राहा। दो राहा, दो आ गया संख्यावाचक शब्द, पूर्व पद है ये, तो यहाँ द्विगु समास है और इसका विग्रह क्या होगा, दो राहों का समाहार। दूसरा उदाहरण है नवरत्न। नवरत्न, नव शब्द जो है ये संख्यावाचक है, पूर्व पद है और इसका विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह। अगला उदाहरण है दशक। दश संख्यावाचक, द्विगु समास और विग्रह होगा दश का समाहार। अगला है शतक। शत सौ, सौ का समाहार। अगले उदाहरण देखेंगे पंचवटी। पंच पांच,
चतुर्वर्ण, चतुर 4, नवरात्रि, नव 9। पूर्व पद जो है इन सब में संख्यावाचक हैं। दोराहा में 2, नव, 10, शत, पंच, चतुर, नव, इन सब में पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है। ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। एक बार इनका विग्रह देखेंगे। 5 वटों का समाहार। चतुर्वर्ण में है 4 वर्णों का समाहार। नवरात्रि है 9 रात्रियों का समाहार। अगले उदाहरण है भुवनत्रय। अब तक बात हो रही थी पूर्व पद संख्यावाची होता है, अब यहाँ उत्तर पद भी संख्यावाची देखने को मिलता है। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। अगला है त्रिरत्न, अर्थात 3 रत्नों का समाहार। और अगले उदाहरण में है पक्षद्वय। यहाँ पे भी उत्तर पद संख्यावाची है, 2 पक्षों का समूह। शताब्दी, शत 100 और अब्दों अर्थात वर्षों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अगला देखेंगे सप्तशती, 7 शतियों का, 700 का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अब इस समास में हम देख रहे हैं पहला या दूसरा पद, मुख्यतः पहला, लेकिन कहीं कहीं हमें उत्तर पद भी संख्यावाची देखने को मिलेगा। और विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये द्विगु समास की बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझने योग्य और भी है। इस समास में 1 से 10 तक की ही संख्याएं आती हैं। इसके अलावा 20, 30, 40, 50 आदि संख्याएं भी इस समास के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके अलावा संख्याओं का क्या होता है, ये अगले उदाहरण में देखेंगे। अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। इनमें से एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा। इनमें उपमान उपमेय भी हो सकता है। उदाहरण देखेंगे। नरोत्तम, नर है जो उत्तम। अब पहला पद हमने देखा नरोत्तम, नर है जो उत्तम। नर की विशेषता उत्तम होना है, अर्थात विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नीलकमल, नीला है जो कमल। कमल की विशेषता नीला होना। महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष की विशेषता महान होना, अर्थात विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। अगला है घनश्याम। घन है जो श्याम। घन अर्थात बादल, जो कैसा है, श्याम है, काला है। पीतांबर, पीतांबर पीत है जो अंबर। पीत पीला, अंबर मीन्स वस्त्र। जो अंबर, जो वस्त्र पीला है। ये 2 उदाहरण विशेष समझने योग्य हैं, घनश्याम और पीतांबर। घन है जो श्याम अर्थात जो बादल काला है, और पीतांबर पीत है जो अंबर अर्थात जो अंबर, जो वस्त्र पीला है। दोनों ही उदाहरण कर्मधारय समास के। अगला है महर्षि। महान है जो ऋषि। ऋषि की विशेषता महान होना। नराधम, नर की विशेषता अधम होना। नर है जो अधम, नीच। अब यहाँ तक विशेषण और विशेष्य संबंध चल रहा था। अब हम देखते हैं उपमान उपमेय का संबंध है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कृष्ण पक्ष में कृष्ण है जो पक्ष। कृष्ण मीन्स काला है जो पक्ष। चरण कमल, कमल रूपी चरण। विद्याधन, विद्या रूपी धन। इन सब उदाहरण में हम देख रहे हैं या तो उपमान उपमेय का संबंध है जहाँ रूपी शब्द आ रहा है, और जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है वहाँ पे बीच में है जो शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगले उदाहरण देखते हैं। नव युवक। नव युवक, नव है जो युवक। जो युवक नव है अर्थात युवक की विशेषता है नव होना। पुरुषोत्तम, पुरुष की विशेषता है उत्तम होना। पुरुष है जो उत्तम। मृग नयनी, यहाँ अलग तरह का विग्रह है। मृग के समान नयन। भवसागर, भवरूपी सागर, उपमान उपमेय। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि।
विद्यार्थियों, हमने अधिक से अधिक उदाहरण लेने का प्रयास किया है, अतः आप अच्छे से अच्छा याद करें और प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छे से अच्छा ही करें। अधमरा, आधा है जो मरा। नरसिंह, नर भी है सिंह भी। सज्जन, सच्चा है जो जन, जन की विशेषता सच्चा होना। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब हम कर्मधारय समास रिपीट करते हैं। जिन दो शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। अगला उदाहरण द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम याद रखेंगे। यहाँ देखिए दो दय आ रहे हैं, डबल डबल है, ठीक है। तो यहाँ हमें पद भी डबल डबल मिलेंगे, सभी दिखाई दे रहा है। तो जहाँ डबल वाले पद हैं तो वो द्वंद्व समास पहचान के लिए। लेकिन जब हम पारिभाषिक रूप में चलते हैं तो यहाँ हम कहेंगे दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखने योग्य बात है कि यहाँ दोनों पद समान महत्व के हैं, इसलिए दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जब हमने अव्ययी भाव समास की बात की थी तो वहाँ पहला पद प्रधान था, लेकिन यहाँ दो द हैं तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर देखिए और या अथवा शब्द का प्रयोग होता है। हमें यहाँ ऐसे शब्द मिलेंगे जो या तो समान महत्व के होंगे या फिर विलोम शब्द होंगे। देखिए शब्द देखेंगे, माता पिता, माता और पिता समान महत्व के हैं। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, तो यहाँ विलोमार्थक है अपना या पराया। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रात दिन, रात और दिन। जलवायु, जल और वायु। रुपया, पैसा, रुपया और पैसा। जब हमने इनका विग्रह किया तो और या शब्द का प्रयोग हुआ। एक बात और ध्यान देने योग्य है, हम ज़्यादातर नोट कर रहे हैं इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये डैश जो दिखाई दे रहा है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ज़्यादातर द्वंद्व शब्दों में, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर, हमेशा नहीं। अब जैसे जलवायु शब्द है, दोनों मिले हुए हैं, कोई योजक चिन्ह नहीं है, इसीलिए सिर्फ योजक चिन्ह के भरोसे इसकी पहचान नहीं हो सकती है। अतः अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है कि विग्रह क्या बन रहा है। और परिभाषा में दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ समझ सकते हैं हम जल और वायु दोनों ही समान महत्व के हैं और इनका विग्रह क्या होगा, जल और वायु। चाहे यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। दाल रोटी, सिंपल है, दाल और रोटी। धर्माधर्म, कोई योजक चिन्ह नहीं है और दोनों विलोमार्थक शब्द हैं, धर्म या अधर्म। सीताराम, सीता और राम। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भरण पोषण, भरण और पोषण। कृष्ण अर्जुन, दोनों मिले हुए शब्द हैं, कोई योजक चिन्ह नहीं है, कृष्ण और अर्जुन। आना जाना, विलोमार्थक शब्द हैं, आना या जाना। हानि लाभ, विलोमार्थक है, हानि या लाभ। आयात निर्यात में भी आयात या निर्यात। अब हम यहाँ देख रहे हैं इनका विग्रह करते समय विलोमार्थक शब्द है तो या आ रहा है, अन्यथा उसमें और शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो द्वंद्व समास जिनमें समान महत्व की दो पद हों, दो शब्द हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है, या फिर जहाँ विलोमार्थक शब्द हों वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य और है, हमने इससे पहले एक समास में बात की थी द्विगु समास में कि 1 से 10 तक की संख्याएं आती हैं और 20, 30, 40, 50 संख्याएं भी आती हैं, परंतु द्वंद्व समास में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 तक, फिर 21 से 21, 22, 23, 24, 29 तक। ये किस तरह से है, तो 11 शब्द जो है 10 और 1 का मिला हुआ है, तो यहाँ 10 और 1 मिला हुआ है, 2 पद मिले हुए हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास का ही उदाहरण है।
21 में भी वही बात है, 20 और 1। तो यहाँ संख्या देख करके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 21 का मतलब है 20 और 1, तो यहाँ 2 पद हैं, दोनों पद हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जब 1 से 10 की बात थी तो वहाँ सिंगल सिंगल एक एक संख्या चल रही है, 1 2 3 4, तो वहाँ पहला पद संख्यावाची का नियम लगाते हुए द्विगु समास बताना है हमें। लेकिन जब 10 और 1 की बात हो रही है, 11 का मतलब 10 और 1, तो यहाँ हम द्वंद्व समास बताएंगे, क्योंकि 2 पद हैं, 10 और 1, तब जाकर के वो 11 शब्द बनता है। अतः 11 से 19, 21 से 29 और इसी तरह से अन्य संख्याओं में भी द्वंद्व समास होता है। आगे देखेंगे हम बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास में पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है। इस समास की विशेषता है कि इसमें जो दिखाई दे रहे हैं 2 पद, उनमें से कोई प्रधान नहीं होता है। इसके अलावा ही अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है और कोई और ही अर्थ निकलता है, अन्यार्थ। तो अन्यार्थ बहुब्रीहि समास है, तीसरा पद प्रधान। जब पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास है, और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास है, और जब तीसरा ही पद प्रधान है तो बहुब्रीहि समास है। विद्यार्थियों, जो भी देवी देवताओं के नाम हैं वो सारे बहुब्रीहि समास में ही आते हैं लगभग। यहाँ देखेंगे हम उदाहरण, नीलकंठ, और इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका वह, और वह कौन है? शिव, नीले कंठ वाले शिव। तो यहाँ नील और कंठ, जब हम नीलकंठ शब्द बोलते हैं तो हमें कोई नीली चीज नजर नहीं आ रही, कोई कंठ नजर नहीं आ रहा, हम सीधे शिव को ही अर्थ लेते हैं। तो यहाँ नीलकंठ शब्द का अर्थ क्या होगा? तीसरा पद, अन्यार्थ, शिव। इसी तरह से गजानन शब्द है, गजानन में विग्रह क्या होगा? गज का है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पे तीसरा ही पद प्रधान है, कोई गज की बात नहीं है, कोई आनंद की बात नहीं है, गणेश जी की बात हो रही है। महादेव, देवताओं में महान है जो, कौन है वो? शिव। जलज, ध्यान देने योग्य है ये उदाहरण। जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला या जल में जन्मने वाला। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण वो किसी विशेष चीज के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अब यहाँ जल में जन्म और भी कोई चीजें लेती हैं, लेकिन यहाँ जलज शब्द का अर्थ हमेशा ही कमल होता है। आशुतोष, आशु अर्थात शीघ्र प्रसन्न होता है जो, और वह कौन है? शिव। अगला है घनश्याम, वापस रिपीट हो रहा है ये उदाहरण, लेकिन यहाँ आप इसको समास विग्रह देखेंगे, घन जैसा श्याम है जो, घन अर्थात बादल जैसा काला है जो, और वह कौन है? कृष्ण। दोनों के समास विग्रह में अंतर है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वह कौन है? शिव। अगला है दशानन, हम सभी जान रहे हैं, 10 है आनंद जिसके, वह कौन है? रावण। षडानन, 6 आनंद हैं जिसके, कार्तिकेय। सभी देवी देवताओं के उदाहरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वह। अब यहाँ चतुर्भुज शब्द जब वाक्य सामने आता है तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर वाक्य आता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वहाँ चतुर्भुज का आशय विष्णु से नहीं है। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति से आशय है, तो वहाँ हमारा समास का उदाहरण होगा द्विगु का, क्योंकि पहला पद संख्यावाची हो जाएगा चतुर्भुज में। तो यहाँ हमें वाक्य के अनुसार बात को समझना है। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, और वह कौन है? विष्णु। अगला उदाहरण है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण। पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, पीत पीला है जिसका अंबर, अंबर का मतलब है
आसमान जिसका पीला है, वस्त्र जिसका पीला है। अब यहाँ वह कौन है? विष्णु। वीणा पाणी, वीणा पाणी में है जिसके, पाणी अर्थात हाथ में, और वह कौन है? सरस्वती। इसी तरह से एक और उदाहरण है चक्र पाणी, चक्र पाणी में है जिसके, पाणी अर्थात हाथ में जिसके चक्र है, और वह कौन है? विष्णु। अब यहाँ जो भी हम देवी देवताओं के नाम देख रहे हैं वो सब बहुब्रीहि समास के ही अंतर्गत आते हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। अब यहाँ एक और पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसमें पहला पद प्रधान, फिर तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान थे, लेकिन बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान था, अर्थात उसमें अन्यार्थ चल रहा था। वापस देखते हैं तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कारक की पहले और अंतिम कारक को छोड़ करके, अर्थात कर्ता को छोड़ के नंबर 2 पे आता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। इनको कर्म तत्पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। उदाहरण कृष्णार्पण, और इसका विग्रह क्या होगा? कृष्ण को अर्पण। को शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। नेत्र सुखद, विग्रह होगा नेत्रों को सुखद, नेत्रों को सुखद, को शब्द आया अर्थात कर्म तत्पुरुष समास। वनगमन, वन को गमन, सीधा कर्म तत्पुरुष। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला अर्थात कर्म तत्पुरुष समास है। अगला है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण से मतलब है यहाँ पे से या द्वारा शब्द बीच में आते हैं विग्रह करते समय। जैसे उदाहरण लिया हमने तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, द्वारा। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित। अगला है रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित या रत्नों द्वारा जड़ित। ये कर्ण तत्पुरुष की बात हो रही है। अगला है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बलि पशु, बलि के लिए पशु। यहाँ विग्रह करते समय के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। और उल्टा चलें तो देखें, जब हमारे सामने ये शब्द आते हैं कि बलि के लिए पशु कौन सा समास है, तो हम इसको संप्रदान तत्पुरुष की तरफ लेकर के जाएंगे। विद्यालय शब्द विद्या के लिए आलय। परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। और जब के लिए शब्द आ रहा है तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान से या अलग होने का भाव। देश निकाला, देश से निकाला, से शब्द अलग होने का भाव दे रहा है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग हो रहे हैं ऋण से, अर्थात अपादान तत्पुरुष है। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब है बीच में का, के या की शब्द आएंगे विग्रह करते समय। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। कन्यादान, कन्या का दान। आकाशवाणी, आकाश की वाणी। कार्यक्षेत्र, कार्य का क्षेत्र। राजमाता, राजा की माता। जब बीच में का, के, की शब्द आ जाते हैं तो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का मतलब जब विग्रह में या पर शब्दों का प्रयोग हो तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जीवदया, जीव पर दया। वनवास, वन में वास। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। यहाँ हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ हम विशेष रूप से इन उदाहरणों को देख रहे हैं। इन उदाहरणों में देखिए चतुर्भुज, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वाक्य के अनुसार। अगर वाक्य में चतुर्भुज किसी आकृति को देख करके बात हो रही है तो वहाँ हम
द्विगु समास बताएंगे। लेकिन जब चतुर्भुज, किसी ईश्वर, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वहाँ हम कौन सा समास बताएंगे? यहाँ पे वहाँ हम बहुब्रीहि समास बताएंगे। चतुर्वर्ण में पहला पद संख्यावाची है, इसीलिए द्विगु समास ही होगा। त्रिनेत्र, हालांकि दिखने में पहला पद संख्यावाची दिख रहा है, लेकिन त्रिनेत्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? तीन है जिसके नेत्र। कौन सा समास हुआ यहाँ पर? बहुब्रीहि समास, देवताओं के नाम है। अगला है त्रिभुज, वही त्रि यहाँ पे है, वही त्रि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ त्रिनेत्र का आशय शिव से है, लेकिन यहाँ त्रिभुज किसी आकृति के बारे में जो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। अब यहाँ एक और उदाहरण ध्यान देने योग्य है। घनश्याम, घन जैसा, श्याम है जो, घन अर्थात बादल के जैसा, काला है जो, अर्थात किसकी बात हो रही है? ऐसा कौन है? कृष्ण है। तो वाक्य के अनुसार हमें ध्यान रखना है। अगर वाक्य में आता है कि आज तो घनश्याम हो रहा है, बारिश हो सकती है, तो यहाँ हम कौन सा उदाहरण बताएंगे? कर्मधारय समास। लेकिन जब घनश्याम कृष्ण को लेकर के बात होगी तो वहाँ हम बहुब्रीहि समास ही बताएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ऑप्शन में अगर उनमें दोनों में से कोई है तो इन दोनों में से कोई बताना है। लेकिन अगर वाक्य के अनुसार चलते हैं तो वाक्य के अनुसार हमें देखना है कि अगर कृष्ण की बात होती है तो बहुब्रीहि समास है, लेकिन काले बादल की ही बात हो रही है तो यहाँ पे कर्मधारय समास बनेगा। इसी तरह से ही पीताम्बर में भी पीत है जो अंबर, अगर पीले कपड़े की बात हो रही है कि यह पीताम्बर किसका है तो यहाँ हम कर्मधारय समास बताने वाले हैं। लेकिन जब पीताम्बर विष्णु के बारे में बात हो रही है कि पीत है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, या पीताम्बर शब्द आए इस तरह का हो जिसमें विष्णु शब्द जिसका अर्थ आ रहा हो, तो वहाँ हम कौन सा समास बताएंगे? यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार 6 समास हुए और जिनका हमने अच्छे से अध्ययन किया। विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।